जय हिंद। वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज आपका जो है चैप्टर नंबर 10 और पूरा सिलेबस का लास्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम क्या बताइए? वेव ऑप्टिक्स है ना। ये हम लोग अच्छे से जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब क्रैश कोर्स का कितना वीडियो आएगा बता दो। कितना वीडियो आएगा बताता दो। एक मॉडर्न फिजिक्स का आना स्टार्ट होगा, 2 वीडियो आएगा। फिर से बोलिए क्या आएगा बताइए। एक मॉडर्न फिजिक्स का आएगा और एक जो आपका कौन सा बताइए, क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स नहीं समझ आता तो कोई बात नहीं, करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म होने वाला है, एक कल कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा बता, चैप्टर नंबर 4। और उधर चैप्टर कौन सा स्टार्ट करेंगे 14 से। बात समझ आ गया? कितना वीडियो आ जाएगा क्रैश कोर्स का 2 और इधर से आपका क्या कंप्लीट हो जाएगा, वेव ऑप्टिक्स। और जैसे वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट होगा, एम कैप्सूल आपको हम जल्दी दे देंगे, मतलब संडे है ना, मंडे या ट्यूसडे दे देंगे आपको। कब दे देंगे बताइए? मंडे या ट्यूसडे को। और आपका जैसे ये कंप्लीट होगा तो वही एम कैप्सूल को फिर क्या लेके आएंगे, सॉल्यूशन। और आप लोग को अब ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ऑब्जेक्टिव उसको चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो आएगा। कितना वीडियो अब आएगा आप लोग के पास? नहीं, 4 वीडियो आ जाएगा। कितना वीडियो आ जाएगा? अच्छा एक बात बताइए, अच्छा बताइए, क्रैश कोर्स को सबको वीडियो देखने की जरूरत है क्या? जो क्रैश कोर्स का बच्चा देखेगा, मेन कोर्स का बच्चा देखने की कोई जरूरत नहीं है। वेब ऑप्टिक्स पढ़ेगा वो, और वो क्या पढ़ेगा, ऑब्जेक्टिव। क्या क्या पढ़ेगा वो? वेब ऑप्टिक्स और क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव। जो क्रैश कोर्स का बच्चा जो नहीं पढ़ा सिलेबस, तो क्रैश कोर्स का पढ़ेगा। किसी को दिक्कत है क्या? चलिए तो शुरू किया जाए क्लास। आवाज नहीं आ रहा, अरे शुरू किया जाए। ध्यान दे रहे हैं सारे लोग? अरे हाँ, ये चैप्टर अंतिम है, लेकिन इसको हल्के में नहीं लेना, क्योंकि रे ऑप्टिक्स से ज्यादा स्टैंडर्ड चैप्टर है। कौन बताइए? रे ऑप्टिक्स। बात समझा है? इसलिए इस बात को क्या रखना है, ध्यान। देखिए सबसे पहले यहां देख लीजिए कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, है ना। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे हाइजेंस प्रिंसिपल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हाइजेंस प्रिंसिपल। बल सर अगर इसको हाइजेंस प्रिंसिपल पढ़ दे तो कोई बात नहीं, आपका इंग्लिश आप पढ़िए, लेकिन आप गूगल ट्रांसलेट करके पूछेंगे गूगल से कि बताइए कि इसको क्या पढ़ेंगे, तो लिखेगा हाइजेन। लिखेगा क्या लिखेगा बताइए? क्या लिखेगा? तो हाइजेन ही पढ़ेंगे हम। आप हाइजेंस पढ़ने के लिए भी पढ़ सकते हैं, हाइजेंस भी पढ़ सकते हैं। दूसरा, आज इसी अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या जी बताओ, प्रूफ भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बताओ? प्रूफ। प्रूफ किसका प्रूफ बताओ? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। किसका बताइए था? इसका मतलब आज कितना चीज पढ़ने वाले हैं? एक लॉज ऑफ क्या चाहिए, रिफ्लेक्शन का, और हाइजेन प्रिंसिपल, है ना। किसी को दिक्कत? अब हाइजेन प्रिंसिपल में भी बहुत कुछ पढ़ना है। इसमें वेव फ्रंट के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वेव फ्रंट के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना बताइए? नाम सुने हैं? नहीं सुने तो कोई बात नहीं। और वेव फ्रंट के साथ साथ, फिर से बोलिए, वेव फ्रंट के साथ साथ अब आप लोग को इसका टाइप्स भी पढ़ना है। और देखिए क्वेश्चन से कितने पूछे जाते हैं। देखिए वेव ऑप्टिक्स है ना, देखिए क्वेश्चन जो है ये किसका है बताइए, वेव ऑप्टिक्स। ये ऑब्जेक्टिव सारा दिख रहा है अब, ये तो मेन पेज क्या है बच्चे सारे लोग, तो जो है उसको अब इसका क्या मिलेगा बताओ, ऑब्जेक्टिव। जरूरी है कि नहीं है? पढ़ने वाले बच्चे के लिए क्या है बताओ? हाँ, पढ़ने वाले बच्चे के लिए है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखिए कहां से बन रहा है, यहां से, यहाँ ये, हाँ हाँ देखिए, यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या पूछा बताइए। यहाँ देखिए, राइट डाउन द क्या चाहिए, हाइजेंस प्रिंसिपल, है ना। यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल प्रूव दैट लॉज ऑफ क्या चाहिए, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ क्या चाहिए, लाइट। दोनों प्रूव करना है, लेकिन आज हम लोग सिर्फ रिफ्लेक्शन ला पढ़ेंगे, कल फिर कौन सा पढ़ेंगे बताओ। बात समझा है? क्या पूछा बताइए? 2010, 2013, 2016, 2010। क्या ये डिफाइन वेव फ्रंट, अभी बताएंगे वेव फ्रंट के बारे में, अभी पढ़ेंगे। और फिर क्या पढ़ेंगे बताओ, सेकेंडरी वेवलेट, एस्टैब्लिश द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ क्या चाहिए, लाइट, ऑन द बेसिस ऑफ क्या चाहिए, हाइजेन प्रिंसिपल। किसी को दिक्कत? सीबीएसई में कब कब पूछा है? जेक में पूछा 2019, सीबीएसई में 2019, 2022, दोनों सेम टाइम पे पूछा था। अरे हाँ, ना होता मतलब लगता है कि ठीक है कि नहीं। डिफाइन क्या चाहिए, वेव फ्रंट,
एंड सेकेंडरी वेवलेट एस्टैब्लिश द लॉज ऑफ क्या चाहिए, रिफ्रैक्शन। ये कब पूछा पता है, जेक 2024 और दिल्ली वालों ने पूछा था। अरे बात समझ में आया? तो जेक में क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन कैसे बन रहा है सो। वेव फ्रंट क्या है, वेव फ्रंट किसके अंदर पढ़ना है, हाइगेंस प्रिंसिपल के अंदर। किसके अंदर पढ़ना है? अब आइए और कहा बताइए, इसी टाइप का क्वेश्चन है, क्या इसको हल्के में लेंगे क्या? अरे हल्के में लेंगे इसको क्या? इसको बिल्कुल भी हल्के में लेना नहीं है। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले बताइए? अरे बढ़िया से बोलिए, क्या पढ़ने वाले हैं? और हाँ, ये बात को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि वीडियोस नहीं आएगा, आएगा वीडियो, है ना। वीडियो क्या होगा बताइए? आएगा। क्रैश कोर्स का भी सिलेबस पूरा पूरी कंप्लीट होगा, किसी को कोई किंतु परंतु। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, बताइए सबसे पहले हम लोग आज क्या पढ़ने वाले बताइए? हाइजेंस प्रिंसिपल। क्या पढ़ने वाले बताइए तो? कौन सा प्रिंसिपल? हाइजेन प्रिंसिपल। इसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा क्या चीज पता है? वेव फ्रंट। क्या पढ़ना पड़ेगा? वेव फ्रंट। ये सब हाइगेंस ही दिए थे। कौन दिए थे बताइए? हाइजेंस। जब वेव फ्रंट पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में कुछ कुछ बता देते हैं ना। ये न्यूटन टाइम के ही साइंटिस्ट है। न्यूटन जानते हैं आप लोग? न्यूटन 17th सेंचुरी के साइंटिस्ट थे। कौन बताइए? 17th सेंचुरी के, उसी टाइम के ये भी है। ये दिए थे थ्योरी ऑफ लाइट दिए थे। क्या दिए थे बताओ? थ्योरी ऑफ लाइट। कब दिए थे? 1678 में। कब दिए थे बताइए? क्या दिए थे बताओ? थ्योरी ऑफ क्या चाहिए? लाइट। अरे हाँ ना बताइए। ये बोले थे कि जो लाइट है आपका, जो लाइट है वो क्या है? मैकेनिकल वेव है। लाइट क्या बताइए? मैकेनिकल वेव विच रिक्वायर मीडियम फॉर ट्रेवलिंग। मैकेनिकल वेव। लेकिन ये बात पूरा पूरी सही, क्योंकि लाइट मैकेनिकल वेव उस टाइम पे बोला गया था। लेकिन और स्टडी करने के बाद जो मैक्सवेल है, एक बात बताएं कि लाइट इज नॉट मैकेनिकल वेव, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर से बोलिए, लाइट क्या बताइए? नहीं याद हुआ? याद हुआ? लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बात समझ आ गया? ये बात को बोले थे। दूसरी बात इसके एक और याद रखना है कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं ना। पहले बात कि ये एक्सप्लेन क्या है, ही एक्सप्लेन, ये क्या चाहिए? बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया। जैसे में और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या प्रूव कर दिया बताया था? अपना थ्योरी ऑफ लाइट जब दिए ये तो किसको प्रूव किया है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसे में आ जाएगा क्या चाहिए? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आ जाएगा। लॉज ऑफ क्या आ जाएगा बताओ? क्या क्या आ जाएगा? बढ़िया से बोलिए। लॉज ऑफ क्या चाहिए? रिफ्लेक्शन। दूसरा, रिफ्लेक्शन किया है तो किसका करेगा फिर बताओ? रिफ्रैक्शन भी करेगा। फिर क्या होगा बताओ? रिफ्रैक्शन ऑफ क्या होगा? लाइट। और फिर इसी का क्या था बताओ? लॉज ऑफ क्या चाहिए? रिफ्रैक्शन। ठीक। और भी बहुत कुछ प्रूफ किए थे ये। इंटरफेरेंस के बारे में बात किए थे। किसके बारे में बात किए थे? इंटरफेरेंस के बारे में, डिफ्रैक्शन के बारे में। लेकिन वो इतना ज्यादा इसके लिए प्रोमिनेंट नहीं था। ये दोनों कौन ज्यादा इसके लिए मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट था बताइए? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और कौन सा बताइए? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन ये किस चीज के इस थ्योरी से नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं? बट पोलराइजेशन ऑफ लाइट। फिर से बोलिए, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन ऑफ क्या चीज? लाइट कैन नॉट, ही कुडंट एक्सप्लेन। क्या बोलिए बताइए था? ही कुडंट एक्सप्लेन, मतलब वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए, है ना। कुडंट एक्सप्लेन, या तो बोल सकते हैं उसके थ्योरी से इसको एक्सप्लेन कर पाना मुश्किल है। किसके बारे में बताइए? पोलराइजेशन ऑफ क्या होगा? लाइट। अगर एक ऑब्जेक्टिव इस टाइप का दे देगा, बना लेंगे क्या? ह्यूजेंस प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? या हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल कैन नॉट एक्सप्लेन, कैन नॉट किसको व्याख्या नहीं करता। एक्सप्लेन मतलब समझ आता है ना? किसको व्याख्या नहीं करता। चिल्लाएगा कौन? ऑप्शन ये, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट,
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, और चलो नन मार देते हैं। क्या बना सकते हैं क्या? कितना लोग बना सकते हैं? किसको एक्सप्लेन नहीं किए तो बताइए। पोलराइजेशन क्या चीज लाइट, किसी को दिक्कत बता दीजिए। अगर यहां तक इतना हो गया, ये क्या बताए थे कि लाइट क्या बता, मैकेनिकल वेव है, जो बात बिल्कुल बाद में चलकर क्या हो गया, गलत। क्यों? क्योंकि लाइट जब आपका सन से आता कहां बता, अर्थ सरफेस तक। अरे सन से कहां आता बताइए? अर्थ देखे आप लोग? नहीं देखे हैं? नहीं देखे तो दिखा देता। बोल नहीं दिख रहा। अरे है ना अर्थ, नहीं दिख रहा अर्थ। ज्यादा जूम करेंगे तो फिर छुप जाएगा। देखो अच्छा तुम लोग अभी कहाँ है सर? तुम लोग इधर 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 देखो, ज्यादा दूर चला जाएगा। वो लड़का पूरा भागता है सर, देखो बाबा साइंस वगैरह कुछ नहीं जानता ही, क्या लिए साइंस तुम, भागता है सर। चलिए ठीक ठीक ठीक, ये बताइए ये क्या बता, अर्थ है ये? अरे है ना, बताइए। तभी लाइट रे इधर पड़ रहा होगा नहीं पड़ रहा होगा? अरे पड़ेगा ना इधर, ये एक्सिस में घूमता है नहीं, ये नहीं घूमता है ये। चलिए ठीक, उसके बारे में हम लोग वही नहीं जानते। हम लोग अभी इसके ज्योग्राफी पढ़ने वाले, ज्यादा इस पर डिटेल। बात यहाँ क्या है बताइए, लाइट के बारे में। किसके बारे में? लाइट। कि जब यहां से यहां तक आएगा लाइट, है ना, इसके बीच में बहुत सारा क्या बताइए, वैक्यूम भी है। क्या बताइए तो? वैक्यूम भी है। तो अगर मैकेनिकल वेव है ये, अगर मैकेनिकल वेव होता, कौन सा वेव होता? तो इसको मीडियम का जरूरत पड़ता। क्या जरूरत पड़ता है? मीडियम का। तो ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता, कौन? मैकेनिकल वेव। तो बताइए क्या यहाँ पॉसिबल हो पाता? इसीलिए बोला जाता है कि लाइट मैकेनिकल वेव नहीं है। तो ये अभी तक जो सबसे बढ़िया डेफिनेशन है वो यही है कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलिए ठीक, ये बात थोड़ा सा समझ में आ गया। इसके थ्योरी से, किसके थ्योरी से बताया? प्रिंसिपल थ्योरी से। किसको एक्सप्लेन किया जाएगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रूफ पढ़ना है आप लोग को दोनों, अभी दिखाया था ना, क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया बता? प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ क्या चाहिए? रिफ्लेक्शन प्रूफ ऑफ क्या चाहिए? लॉज ऑफ क्या चाहिए? यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। तो आज हम लोग एक पढ़ेंगे, एक कल पढ़ेंगे, ठीक है? पहले ये क्वेश्चन बन जाएगा क्या? कितने लोग बना लेंगे? क्या बताइए? पोलराइजेशन ऑफ लाइट। किसी को कोई दिक्कत? तब हम लोग अब क्या पढ़ना? वेव फ्रंट। क्या पढ़ना बताइए? नाम सुने हैं? वेव, बड़े से समझिए, वेव फ्रंट। कौन सा फ्रंट? वेव फ्रंट। देखिए वेव फ्रंट क्या है सब बताइए। जब मान लेते कहीं पानी है, कहीं क्या बताता? पानी। एक तालाब था, एक क्या था बताता? तालाब है ना, और उसमें खूब खूब क्या बताता? पानी है। मछली भी है, ठीक ठीक। ज्यादा पानी हो गया क्या? चलिए ठीक। देखिए ये पत्थर में पानी मारे हैं कभी आप लोग? क्या पत्थर में पानी मारे हैं? एक मिनट एक मिनट, क्या हो गया? एडजस्ट करके बढ़िया से बैठिए। ठीक ठीक। अंकज, इसका नाम पंकज की जगह अंकज कर दिया है ये, पढ़ा उसको। ठीक ठीक, ओके ठीक ठीक। ये पानी यहाँ दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा? अच्छा बताइए, इसका पानी अगर मारेंगे तो कैसे आवाज करेगा? चुभुक। ठीक। अच्छा एक बात बताओ सारे लोग,
पानी बोल रहे पत्थर मारेंगे, है कि नहीं? क्या करेंगे बताइए? पत्थर मारेंगे, आवाज करेगा नहीं करेगा? और यहाँ क्या बनेगा पता है? रिपल्स बनेगा। क्या बनेगा? इसको बोलते हैं, इसके दिख रहा है ऐसे करके, ऐसे करके बनेगा नहीं बनेगा? चुभू पत्थर आप लोग कभी पानी नहीं मारे? पानी में किधर लोग मारे? जब मारेंगे जैसे करके देखना, एक बार होता है ना क्या बहुत सॉरी, देखिए पत्थर को जब पानी मारेंगे देखना वहां ऐसे करके सर्कल बनेगा। कितने लोग देखे? बहुत लोग तो गांव तरफ पानी जो है जंप करने के लिए से करके मारे, एकदम पाक से मारता है। बहुत खतरनाक बच्चे होते हैं। अरे हाँ ना बताइए, अगर जहां देख लिए क्या चीज बता, पानी और तालाब वगैरह नदी वगैरह, तो उन लोग बहुत आदत होता है पत्थर को लेकर किसमें नदी में फेंक देना। अरे हाँ ना बताइए, नहीं होता ऐसे? तो देखिए जब पानी को डुबाओ, पत्थर को डुबाओगे जैसे पानी में, तो वहां क्या बनेगा? सर्कल बनेगा। क्या बनेगा? सर्कल। देखे नहीं देखे? अच्छा एक बात बताइए कि जब यहाँ पानी यहाँ मान लेते कि यहाँ डुबोए, यहाँ क्या क्या बताओ? पत्थर को मारे, ठीक? ये क्या होगा बताओ? सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। ये शांत पानी, स्टिल वाटर। कौन सा बताइए? स्टिल वाटर। तो यहाँ डिस्टर्ब किए, तो डिस्टर्ब करेंगे तो बताइए ऐसे करके सर्कल बनेगा नहीं बनेगा? अब आप लोग से पूछना चाह रहे हैं, ये वाइब्रेट कहाँ तेजी करेगा? ये के पास करेगा, बी के पास करेगा, सी के पास करेगा, डी के पास कहां ज्यादा करेगा? हर जगह क्या करेगा? सेम। अगर तो इसी को बोला जाता है क्या चीज? वेव फ्रंट। ये जो बना रहा है ये वाला मोशन, इसी को क्या बोलता है? वेव फ्रंट। लेकिन ये पानी में नहीं, लाइट में। किसमें? ये है बताइए तो। अगर लाइट जलेगा, अगर ये लाइट को क्या करेगा? जलेगा, तो एक डायरेक्शन में ही है, चारों डायरेक्शन में जलेगा। अरे बात समझ आ रहा है? ऑल डायरेक्शन में। कौन सा बताइए तो? ऑल डायरेक्शन में जाएगा वेव फ्रंट। देखिए क्या है, सो पानी जिसे डुबाए ये सर्कल करके बनने लगेगा नहीं इस टाइप का। तो ये जो दिख रहा है जो सर्कल बन रहा है ये वाइब्रेट सेम फेज में करेगा, अलग अलग करेगा? सेम फेज में। अच्छा सेम टाइम पे या अलग अलग टाइम पे? सेम टाइम पे। जब कोई सारे ये जो है वाइब्रेट करेगा सेम टाइम पे, क्या जी बताया था? और सेम फेज में। और सब जब अगर इसको हम लोग क्या ले लेते पता है? मिला देते हैं। मिलाने को ही क्या बोलता है? लोकस ऑफ ऑल पॉइंट। लोकस मतलब समझ आता है? कुछ बच्चे लोकस को लोकुस पढ़ते हैं। लोकुस, चलिए ठीक है, खतरनाक पढ़ता हूं। तो अगर एक स्ट्रेट लाइन है ये कैसे बना है बताइए? लाइन से। फिर से बोलिए, दुनिया में जितने भी आपका जो क्या है शेप है वो सब किससे बना बताइए? पॉइंट से। इस पॉइंट से दिख रहा है ये? अरे पॉइंट पॉइंट करते करते ये आपका लाइन बनेगा ना? नहीं बनेगा। अच्छा सर्कल भी बना किससे बना बता? पॉइंट से। तो लोकस ऑफ क्या चीज? लोकस ही कहेंगे इसको। लोकस स्ट्रेट लाइन को भी कहेंगे। लोकस किसको कहेंगे? सर्कल को। लोकस ही कहेंगे इसको। पैराबोला को, हाइपरबोला के जितने सारे बोला है जो भी है स्फेरिकल है, सब तुम्हारा क्या बता? लोकस ऑफ ऑल पॉइंट। बोले सारे लोग। ये सब पॉइंट को अगर हम लोग क्या करेंगे? ले लेंगे। लोकस ऑफ क्या चाहिए? ऑल पॉइंट, जो सेम टाइम पे, फिर से बोलिए क्या बताइए? सेम फेज में, सेम टाइम पे वाइब्रेट कर रहा, सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम। बोलिए सारे लोग। सेम इंस्टेंट ऑफ क्या चाहिए? टाइम पे क्या कर रहा? वाइब्रेट। अगर ऐसा करेगा तो वही इसी को ही क्या बोलेंगे बताइए? वाइब्रेटिंग की तरह से मोशन होता है, पता है ना? मोबाइल आप लोग को कंपन किया है कभी? अरे मोबाइल का वाइब्रेट किया है? और हम लोग का मोबाइल नहीं, मोबाइल वाइब्रेट नहीं करता आप लोग का? बोल मोबाइल वाइब्रेट करता है लेकिन उससे ज्यादा भी कुछ और वाइब्रेट करता है। अरे हाँ ना बताइए। इसलिए एग्जाम नजदीक है, फोकस करो किस पे? पढ़ाई पे। बाकी जो वाइब्रेशन कब करना? एग्जाम के बाद। बस सर एग्जाम के बाद यहाँ रहेंगे हम लोग, दुनिया छोड़ के थोड़ी चला जाएगा। ठीक ठीक। वेव फ्रंट, कौन सा फ्रंट बताए थे? बताइए। ये थोड़ा सा समझ में आया? क्या समझा? कि जब हम पत्थर को पानी में मारे, ठीक, पत्थर को पानी में तो क्या बनाया बताओ? सर्कल बनाया। अब उसी को हम लोग जो बोल रहे हैं लोकस ऑफ क्या चीज? ऑल पॉइंट। फिर से बोलिए, लोकस ऑफ फॉर योर मीडियम विच वाइब्रेटिंग
सेम फेज एंड सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब कि जो ये वाइब्रेट कर रहा है, अगर सबको हम लोग क्या ले रहे हैं, जो जोड़ देते हैं उसी को क्या बोलते हैं, लोकस ऑफ पॉइंट। लोकस ऑफ क्या चाहिए, तो लोकस हो गया जो क्या कर रहा है बताओ, वाइब्रेट कर रहा है। क्या कर रहा है बताइए, वाइब्रेट। वाइब्रेशन समझ में आता है ना, नहीं समझ में आता। मोबाइल वाइब्रेट करते हो देखे हैं मोबाइल, तो सेम फेज पे वो वाइब्रेट कर रहा हो और दोनों का टाइमिंग क्या लेंगे, एक ही टाइम, सेम इंस्टेंट का टाइम, तो उसी को ही क्या बोला जाता है बताओ, वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट इज द locus of all point for a medium which vibrating in same phase same instant of time। इतना बोल लेंगे। वेव फ्रंट कितने तरह से बताइए, 2 3 5 6, आप 5 या 100 तक गिनते हो, 3 होता है। कितने होता है, 3। पहला स्फेरिकल वेव फ्रंट, दूसरा कौन सा बताइए, दूसरा कौन सा बताइए तो, स्फेरिकल के बाद सिलिंड्रिकल, उसी को उसके बाद कौन सा बता, प्लेन वेव फ्रंट। हाँ हीरो, तुम थोड़ा बच के रहना, जब भी ज्यादा बैठा रहता है ना तो तुम बगल वाला से कहानी बताते हो, तारीफ शुरू कर देता। टॉपिक बगल वाला देख रहा है, जो इधर उधर देख रहा है, हाँ अभी सीधा बन रहा, सीधा नहीं पढ़ना है क्लास में, याद रखने इस बात को। चलिए वेव फ्रंट थोड़ा सा समझ में आया, नहीं समझ में आया, क्या समझे बताए, कि जो आपका है लोकस है सारे पॉइंट का, जो सेम टाइम पे वाइब्रेट कर रहे हैं सेम फेज में। लेकिन ये सब किसके लिए है बताइए, लाइट के लिए। किसके लिए बताया, लाइट के लिए, पानी के लिए। हाँ लेकिन पानी भी वेव फ्रंट बना रहा, उसी के जैसा तुम्हारा कौन बनाएगा, लाइट। अरे बात समझा है, उसी के जैसा कौन बना रहा है, लाइट। बात समझा है। अरे हाँ ना बताइए, आप लोग को बोले थे ये ना, बोले थे लगता है एक चीज ना, हाँ हाँ, कि मत मार पत्थर में। भाई चेक कर रहे थे कि आप लोग याद है कि नहीं याद है, बोल दिए थे इस बैच में ना, तो नहीं बोलेगा, अब जाओ ना, अब बोल दिए तो ठीक नहीं लगे, समझ फिर से बोले। अच्छा लास्ट में बोल देंगे, ठीक है, लास्ट में बोल देंगे, ठीक अच्छी बोल देंगे। पहले वेव फ्रंट समझ में आया, तो वेव फ्रंट पे ध्यान दो, लास्ट में बोल दें, हमको याद दिला देना, ठीक है, हमको क्या दिला देना बताइए, याद बताइए। वेव फ्रंट है ना, इट इज द लोकस ऑफ क्या चीज, ऑल पॉइंट फॉर ए मीडियम वाइब्रेटिंग क्या चीज, सेम फेज एट सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम, टी इज कॉल्ड क्या चीज, वेव फ्रंट। याद रख लोगे, किधर याद कर लेंगे, या तो इसको वेव फ्रंट अगर शुरुआत में बोल लेंगे तो लास्ट में इसको लिखने की जरूरत है क्या, क्या बोल सकता है, वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट फॉर ए क्या चीज, मीडियम वाइब्रेटिंग इन सेम फेज एट सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम। अरे हाँ ना बोलो, तो ये तुम्हारा क्या होगा बताइए। अच्छा क्वेश्चन ऐसा ही पूछा है कि व्हाट इज क्या चीज, वेव फ्रंट, उसके बाद क्या पढ़ना बताओ, टाइप्स ऑफ क्या चीज, वेव फ्रंट। फिर से बोलिए क्या पढ़ना बताइए, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। बोले सारे लोग, टाइप्स, ठीक है, क्या पढ़ने वाले बताओ, टाइप्स। टाइप्स समझिए, तो ज्यादा नहीं 3 तरह से है। कितने तरह से बताइए, कौन कौन बताइए, कितने तरह का बताइए तो, बोले थे आप लोग सारे लोग। पहला स्फेरिकल है, एस्फेरिकल, एस्फेरिकल वेव फ्रंट, एस्फेरिकल वेव, अरे हाँ ना बोलो, कौन सा फ्रंट, पहला। इसी को कहीं कहीं अगर सर्कुलर लिख देगा डर जाएंगे क्या, सर्कुलर वेव फ्रंट, हालांकि स्फेरिकल ज्यादा यूज होता है। चलिए उसके बाद क्या होगा बताइए, बढ़िया से बोलिए, सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, और लास्ट बोलिए। अच्छा कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि ड्रॉ प्लेन वेव फ्रंट या ड्रॉ क्या चाहिए, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। ड्रॉ कर लेंगे क्या, नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। पहले ये बताइए कि ये स्फेरिकल वाला बनता कैसे है, तो पॉइंट सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस से कैसे बनता बताइए तो, बढ़िया से बोलिए कैसे बनता बताइए। ये क्या क्या डिस्टर्ब हुआ,
ये लाइट इधर जाएगा, इधर जाएगा। अरे पानी वाला भी बताए थे ना। ये तुम्हारा क्या बता रहा बताइए? स्फेरिकल, इसी को क्या बोलेंगे बताइए? सिलिंड्रिकल। तो बताइए यहाँ सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस कैसा बताइए? पॉइंट सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। मनीष बोलिए क्या बोलेंगे? पॉइंट सोर्स ऑफ क्या चाहिए? कि यहाँ जो जलेगा आपका वो कैसे जलेगा बताइए? डिस्टर्बेंस। मनीष बोलिए डिस्टर्बेंस, राइट। सिलिंड्रिकल वाला आता है, सिलिंड्रिकल वाला हम क्या को बताओ? लाइन सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। फिर से बोलिए क्या को बताइए? बताइए। तो अगर यहाँ अच्छा एक सिंगल पॉइंट होता क्या बताइए इस टाइप का बनता कि नहीं बनता? तो इस पॉइंट से कहां जाता बता? इधर नहीं जाता, किधर जाता बताइए? देखिए इधर, इधर जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। किसी को दिक्कत? अच्छा इस पॉइंट पे भी क्या बनाएगा? ऐसे करके बनाएगा नहीं बनाएगा? इसका मतलब ये हुआ कि हर एक पॉइंट पे ये क्या करेगा? इस टाइप का क्या करता जाएगा? बनाता जाएगा। अगर इसको पूरा बना दोगे तो कैसा दिखेगा बताइए? सुरेंद्र जैसा। अगर ड्रॉ करने बोलेगा तो ड्रॉ कर लेंगे क्या? आपको कम से कम दो ड्रॉ करके दिखा देना। कितना बताइए? 2। अगर 3 यहाँ बना देंगे तो अच्छी बात है, कम से कम कितना बना देना है? 2। ये जो है आपका वो कौन सा सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है बताइए? लाइन सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। लाइन सोर्स ऑफ क्या चाहिए? डिस्टर्बेंस। कौन सा सोर्स बताइए था? जब इसको पानी में डुबाएंगे तो बताइए लाइन सोर्स हुआ कि नहीं हुआ? कौन सा सोर्स हुआ ये? अगर एक छोटा सा मान लेते एक टुकड़ा डुबाते, कौन सा बताइए? देखे आप लोग बोल, अगर उसको डुबाएंगे तो क्या होगा बताइए? पॉइंट सोर्स। क्या होगा बताइए? पॉइंट सोर्स। क्या प्लेन वेव फ्रंट बना सकता है क्या? लाइट रे को कहां से आना पड़ेगा? इन्फिनिटी से। कहां से आना पड़ेगा? आना ही नहीं आएगा तो लाइट रे फिर पैरेलल नहीं आएगा, पैरेलल नहीं आएगा तो फिर बनने वाला बताइए लाइट रे कहां से आ रहा बताइए? तो सोर्स ऑफ लाइट कहां होगा बताइए? इन्फिनिटी से। ये क्या कहलाएगा बता? प्लेन वेव फ्रंट। क्या कहलाएगा? प्लेन वेव फ्रंट। आपसे पूछ लिया जाए वेव फ्रंट क्या है और कितने तरह से, बता देंगे क्या? वेव फ्रंट जो आपका है वो लोकस है सारे पॉइंट्स का, जो वाइब्रेट कर रहा है सेम मीडियम में सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम। अगर मान लेते हैं, अगर बोला जाए बताइए यहाँ का अगर पॉइंट सोर्स लिए, बताइए सारे लोग क्या लिए बताओ? पॉइंट सोर्स। तो पॉइंट सोर्स लिए तो हर जगह क्या बनेगा बताओ? सेम बनेगा कि अलग अलग बनेगा? बोल ही नहीं पा रहे लोग। तो जब आपका ये के पास वाइब्रेट कर रहा होगा उतना ही कहां वाइब्रेट कर रहा होगा? बी के पास। उतना ही टाइम पे डी पे और उतना भी क्या जुड़े? सब सेम मीडियम में होगा, सेम फेज में होगा, सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम होगा। ना समझ में आया? अब आपको इसी को तो ये कितने तरह से है बताइए? 3 तरह से। पॉइंट सोर्स है तो आपका क्या बनेगा बताइए? स्फेरिकल। लाइन सोर्स डिस्टर्बेंस कैसे बनेगा? सिलिंड्रिकल। और प्लेन वेव फ्रंट के लिए कहां से लाना पड़ेगा लाइट रे को? इन्फिनिटी से। क्या ये छोटा छोटा 2-3 बात क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, बोलिए तो प्रॉपर्टीज ही पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले हैं? जो ह्यूगेन्स प्रिंसिपल के अंदर आता है। ये प्रॉपर्टी आपका अगला प्रूफ जो होगा, प्रिंसिपल अब क्या चीज बताइए? प्रिंसिपल ऑफ ह्यूगेन्स प्रिंसिपल का भी यूज करके जो प्रूफ करेंगे क्या चाहिए? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यही सबसे ज्यादा यूज होगा अभी जो पॉइंट लिखने वाले हैं वो, कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होगा क्या होगा बताओ? वेव का। वो किसके परपेंडिकुलर होता है बताओ? वेव फ्रंट का। फिर से बोलिए, बोलिए सारे लोग। दी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ क्या चाहिए? प्रोपगेशन वाला समझ आता है? मूव करना, गमन करना। जैसे अगर हम लोग चलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बताइए? चलना। प्रोपगेशन बोलता है क्या? अरे प्रोपगेशन बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? चलना बोलते हैं। लेकिन
लेकिन जब लाइट आपका चलता है तो हम मोशन ऑफ लाइट नहीं बोलते हैं, हालांकि बोल लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए बढ़िया वर्ड क्या यूज किया जाता है? तो द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ क्या चाहिए? लाइट या वेव लिखे, वेव। अरिहान बताइए, इज परपेंडिकुलर, बढ़िया से बोलिए, किसके परपेंडिकुलर? टू दी क्या चाहिए? टू दी वेव फ्रंट। कौन सा फ्रंट? और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ हाइजेंस प्रिंसिपल लिखना बोले, हाइजेंस प्रिंसिपल क्या लिखना बोले बताइए? हाइजेंस प्रिंसिपल, तभी जो जितना लाइन लिखेंगे उतना ही लिखना। देखिए वो डिपेंड करता है कितना क्या आपको कितना मार्क्स का पूछा गया, नहीं समझा? मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना। अगर 2 नंबर का दे देगा तो तीनों पॉइंट को लिख देना, अगर 1 नंबर का देगा तो ये लोग प्रिंसिपल यहां भी लिखेंगे वही लिखना। क्या लिखना? इट स्टेट दैट, बोले सारे लोग क्या लिखना? इट स्टेट, इतना लिख के छोड़ देना। चलिए क्या लिखेंगे समझिए समझिए समझिए, ठीक ठीक, क्या लिखना समझिए? एवरी पॉइंट, बोले सारे लोग, ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट acts as secondary source of disturbance, forms are called wavelets, and when we draw common tangent on wavelet then it gives new wave front in forward direction। बोल कुछ ना बुझे इसलिए नहीं लिखे हम। चलिए चलो ठीक है, पहले समझ लो, सबसे पहले क्या करो समझ लो। अच्छा पॉइंट सोर्स कैसा बनाएगा बता सकता है कोई? क्या कैसा बनाएगा बताइए? स्फेरिकल, किसी को कोई किंतु परंतु, क्या बनाएगा बताइए? स्फेरिकल, राइट। ये प्राइमरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस क्या बनाएगा? अच्छा ये बताइए, इसमें जितना ये वेव फ्रंट ले रहे हैं हम, क्या ले रहे बताते? एक तो लोकस ऑफ पॉइंट ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं? क्या ले रहे बताइए? लोकस ऑफ पॉइंट। अच्छा ये कौन सा है बताइए? प्राइमरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, बोलिए सारे लोग। पहला है ना ये, तो प्राइमरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस कौन सा बताइए था? प्राइमरी सोर्स ऑफ क्या चाहिए? डिस्टर्बेंस। किसी को दिक्कत? दीवार में क्या लगा रखना, टूट जाएगा बस। समझा तुमको क्या बोले? सो क्या रहा उसका? देवादोरी। हाँ क्या लगना इस बात का? देखो प्राइमरी सोर्स ऑफ क्या चाहिए? डिस्टर्बेंस। इधर ध्यान देना, प्राइमरी सोर्स ऑफ क्या का बताओ? डिस्टर्बेंस। किसी को दिक्कत क्या? अच्छा ये सारे पॉइंट है, एवरी पॉइंट, फिर से बोलिए एवरी पॉइंट मतलब प्रत्येक पॉइंट। ये वेव फ्रंट है, ये क्या बताया था? वेव फ्रंट। तो यहाँ जो है तुम्हारा कैसा काम करेगा बताइए? सेकेंडरी सोर्स ऑफ क्या चाहिए? डिस्टर्बेंस। अच्छा ये पॉइंट बना रहे हैं कि क्या बना रहे हैं? बढ़िया देखिए तो। अच्छा एक बात होती है, अगर ये पॉइंट बन रहा है, ये क्या बना रहा है बताइए? पॉइंट। तो बताइए पॉइंट सोर्स क्या बनाता है? स्फेरिकल। तो पहला ये तो अपना स्फेरिकल तो बनाएगा ही, जो दूसरा आपका ये सारे जितना पॉइंट है वो भी क्या बनाएगा? सब स्फेरिकल बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अच्छा ये स्फेरिकल ही क्यों बनाया? क्योंकि जितना भी दुनिया में आपका जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा, जैसे आपका लाइन खींचेंगे या फिर क्या खींचेंगे बताइए? क्या ड्रॉ करेंगे बताया? स्फेरिकल, सर्कल, सिलेंडर, कुछ भी सारा किससे बना बताया? पॉइंट से। सारा कैसे बना बताया? पॉइंट से। ये पॉइंट से, ये सारा पॉइंट से बना है। अरे किससे बना बताइए? पॉइंट से। नहीं समझ आ रहा? कैसे बना बताइए? बताइए स्फेरिकल। अब अगर ये इस पे क्या ड्रॉ कर देता है? कॉमन टेंजेंट, ये तुम्हारा क्या देगा? न्यू वेव फ्रंट। बताइए अब ये जो लाइन था डॉटेड वाला, इसको बोले थे क्या चाहिए? वेव फ्रंट। क्या बोले थे? ठीक। और ये जो तुम्हारा है ये आपका जो कौन सा बताओ? ब्लू, इसको क्या बोलेंगे? वेवलेट्स। क्या बोलेंगे? वेवलेट्स। और ये जो नीचे वाला पॉइंट है सारा, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। क्या बताया था? सेकेंडरी सोर्स ऑफ क्या चाहिए? डिस्टर्बेंस। और बताइए एक और आपका न्यू अभी आया, ये जो तुम्हारा व्हाइट वाला इधर है, इसको क्या बोलेंगे बताए तो? न्यू वेव फ्रंट। क्या बोलेंगे बताए तो? क्या बना लेंगे क्या? तो यही लिखना, यही वाला लिखना, वेव फ्रंट। हाइजेंस प्रिंसिपल में डेफिनेशन लिखना, ये 1 नंबर का देगा अगर यदि
तो इसको लिखना और ये वाला डायग्राम बना देना है। फिर से बोलिए, डेफिनेशन लिखना, ये डायग्राम बना देना है। और 2 नंबर का अगर पूछे तो वे फ्रंट भी लिखना है, उसका टाइप्स लिख देना, डायग्राम उसका नहीं बनाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद तुमको क्या लिख देना बताओ, वो ये पॉइंट लिखना है। दूसरा, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ क्या चाहिए, वेव इज परपेंडिकुलर टू द क्या चाहिए, वेव फ्रंट। और ये तुम्हारा है ना। किसी को दिक्कत है क्या, ना समझ में आया? अरे थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि नहीं आया, कितने लोग समझ में? चलिए बस सर एक बार फिर से बता दीजिए तो। हम लोग खतरनाक बच्चा है, हम लोग कौन सा बच्चे हैं? चलिए ठीक, पहले ये तुम्हारा कौन सा सोर्स हो गया बताइए तो? प्राइमरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। कौन सा सोर्स हो गया? ये कौन है बताइए? ये सेकेंडरी सोर्स हो गया। देखो उधर, अभी सेकेंडरी सोर्स में नहीं पहुंचे, हाँ, लेकिन पॉइंट ले लेंगे तब हो जाएगा, है ना? बताइए। अच्छा बता सकता है? अच्छा इस पॉइंट का क्या नाम? ये पॉइंट का वेव फ्रंट सेकेंडरी सोर्स ऑफ क्या चाहिए? और ये जो सारा आपका जो पॉइंट है, आपका लोकस ऑफ पॉइंट क्या कहलाएगा बताइए? पहले बताओ इसका बना, ये क्या, इसका नाम क्या बता सकता है कोई? क्या नाम इसका? नहीं बोल पा रहे हैं? अरे इसका क्या नाम है? अच्छा एक मिनट, आप लोग से अगर हम पूछ ले बताइए कि इसका डायग्राम बताइए, तो क्या इसका बता सकते हैं? क्या ड्रॉ करना बताए? कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट मतलब समझ आया कि सब में टेंजेंट खींच रहे हैं ना? चलिए बताइए, ये जो है आपका ये व्हाइट वाला लाइन को बता सकते क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? वेव फ्रंट। अभी हम जिससे पूछेंगे वही बताना, ठीक है? एक पूछेंगे कौन सा बताइए, डॉट वाला जो है। एक पूछेंगे कौन सा बताइए, ये ब्लू वाला जो है पूरा सर्कल। और एक पूछेंगे, 4 पूछने वाले हैं। कितने लोग बता सकते बताइए? चारों? अरे पूरा हाथ खड़ा करो, तुमने बता सकता? कहां ध्यान है तुम्हारा? अरे कितना बता सकता है? अरे तुमसे नहीं बता, तू नहीं बता पाएगा? ठीक 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 ठीक, चले बताइए। तो इसका क्या नाम बताइए? डॉट में सेकेंडरी सोर्स ऑफ क्या चाहिए? सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। ठीक, अभी तुमसे पूछ रहा उधर बताइए, ये जो ब्लू वाला है क्या बोलेंगे? वेवलेट्स। वेवलेट्स, हाँ। और ये जो नया वाला है सर, न्यू वेव फ्रंट्स। किसी को कोई दिक्कत है बता दो? दिक्कत है? किसको दिक्कत है? कितना लोग डायग्राम बना लेंगे? हाँ, इसको क्या कहेंगे बोलते? इधर प्राइमरी सोर्स ऑफ क्या चाहिए? सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए कितने लोग को समझ आया बताइए? ला ना समझ में आया? हेलो बताइए कौन सा बताइए? सेकेंडरी सोर्स ऑफ क्या बताइए? डिस्टर्बेंस। किसी को कोई दिक्कत? अच्छा बताइए, तो ये तुम्हारा कंप्लीट क्या होगा डेफिनेशन? किसका बताइए? हाइजेंस प्रिंसिपल। कि क्या बोलेंगे बताओ? एवरी पॉइंट बोलिए सारे लोग ऑन वेव फ्रंट एक्ट्स एज secondary source of disturbance called wavelets, and when we draw common tangent on wavelets, then it gives new wave in forward direction. फॉरवर्ड मतलब समझा? इसके आगे अरे बात समझ में आया कि नहीं? हेलो चलो ठीक, चलिए यहां तक समझ में आया? कितने लोग समझ में आया? अरे समझ आया थोड़ा सा? तो हाइजेंस प्रिंसिपल ये पूरा यहां तक है। कितना पॉइंट है पता? बात समझ में आया? देखिए यहां से पहले टाइप समझ में आ गया? हाइजेंस प्रिंसिपल समझ में आया थोड़ा सा? देखो तो हाइजेंस प्रिंसिपल क्या लिखा बताइए? It is said that every point on primary wavefront acts as secondary source of disturbance called wavelets, and when common tangent drawn on क्या चाहिए? wavelet, then it gives क्या चाहिए? new wavefront in forward direction. कौन सा डायरेक्शन बताया था? फॉरवर्ड डायरेक्शन। बना लेंगे क्या? सारा पॉइंट्स लिख लेंगे क्या? बोले हम लोग खतरनाक बच्चे हैं, हम लोग क्या लिखेंगे पता नहीं। चलिए ये बता सकते थोड़ा थोड़ा बताइए।
वेव फ्रंट समझ में आ गया? कितने तरह से? कौन कौन बन जाएगा? कितने लोग लिख लेंगे? स्फेरिकल वेव फ्रंट हो जाएगा? अच्छा, ड्रॉ करने बोलेगा, सिलिंड्रिकल बना लेंगे? बढ़िया से सुंदर सा सिलेंडर बना लेंगे? सिलेंडर की जगह सुरेंद्र ने बनाना है। अच्छा बताइए, प्लेन वेव फ्रंट बना लेंगे? कितने लोग बना लेंगे? अच्छा, एक बात पूछा आप लोग से, सच बताना, सच बताना, और आप लोग भी बताइएगा, ठीक है? जो ऑनलाइन देख रहे हैं उन लोग भी ना, कि 1 जनवरी को कितने लोग नहाया था? कितने लोग नहाया था? हमको पता है कि 2025 का कुछ बच्चे सबसे बड़ा झूठ बोल दिए कि हम नहाए हैं, लेकिन हमको पता है कुछ बच्चे बिल्कुल भी नहीं नहाए हैं। हाँ, हम नहाए थे, इसलिए बोल रहे। चलिए ठीक 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 ठीक, चलिए ठीक ठीक ठीक। बस ये बताइए, जो लोग नहीं नहाए थे कोई बात नहीं, ठंड बहुत वैसे भी बढ़ गया है कि नहीं? आ रहा है कौन सा? मकर संक्रांति।